क्लासरूम ऑफ द एलीट के अंदर तुमने व्हाइट रूम के बारे में जरूर सुना होगा, जहां पे अपना आयनों को जी बड़ा हुआ था, वहीं पे ही उसने लड़ना सीखा था, पढ़ना सीखा था एंड हगना सीखा था। लेकिन व्हाइट रूम एक्चुअली में है क्या, उसको किसने बनाया था एंड क्यों बनाया था, आज की इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। इसके अलावा आयनों को जी का खुद का एंड गोल क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन दो इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो इसमें लाइट नॉवेल का जो वॉल्यूम ओ है ना, उसके थोड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं, लेकिन इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। इमेजिन करो एक बच्चे को जो कि जब से पैदा हुआ है तब से ही एक कमरे के अंदर बंद है, ना ही उसका कोई माँ बाप है, ना ही उसके कोई भाई बहन है, ना ही उसका कोई दोस्त है। उसका गोल सिंपल है, हर दिन उसको उठना है, 10-15 घंटे पढ़ाई करनी है एंड देन वापस से सो जाना है। अगर वो ये चीज को कंप्लीट नहीं कर सकता है, अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसको इस कमरे से भी निकाल दिया जाएगा एंड देन उसका क्या होगा भाई किसी को पता नहीं है। ये बात है अपने आयनों को जी की स्टोरी की। यस, जब से आयनों को जी पैदा हुआ था तब से ही वो व्हाइट रूम के अंदर बंधा हुआ है एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हें व्हाइट रूम को समझना है तो पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में समझना पड़ेगा, तो पहले उसकी बात करते हैं थोड़ा। व्हाइट रूम को बनाया था आत्सुओमी आयनोको जी ने, जो कि आयनोको जी का ही बाप है। ये बंदा पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो इसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे एंड इसकी आइडियोलॉजी सिंपल थी। इसका ये मानना था कि ऐसा नहीं है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बेटा होगा या फिर न्यूटन का जो बेटा होगा वही जीनियस बनेगा। कोई भी बंदा जीनियस बन सकता है, बस उसको तुम्हें ट्रेन करना आना चाहिए। इसकी वजह से वो व्हाइट रूम वाला प्रोजेक्ट बनाता है, जहां पे वो बच्चों को लाता है, देन उनको बचपन से ही ट्रेन करता है जीनियस बनाने के लिए। एंड उसका गोल सिंपल था, उसको जापान की जो पॉलिटिक्स थी ना, उसके अंदर अपने परफेक्ट ह्यूमन को भेजना था, ताकि वो जापान को कंट्रोल कर पाए एंड देन बाद में जाके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाए। यस, उसका मानना यही है कि जब आयनोको जी बड़ा हो जाता है तो वो उसको जापान की पॉलिटिक्स के अंदर भेजना चाहता है एंड उसको जापान का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। यही है उसका गोल। अब तुम सोचोगे कि इन्होंने व्हाइट रूम प्रोजेक्ट तो बना लिया, लेकिन ये बच्चों को कहां से लाएंगे? तो ऑब्वियसली मोस्ट जो बच्चे होता है वो तो होमलेस सेंटर या फिर ऑर्फनेज के अंदर से ही आते हैं, जहां पे उनके जब माँ बाप उनको फेंक देते हैं, तो ये लोग उनको ले लेते हैं, देन उनको ट्रेन करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जो बाद की जनरेशन होती है ना, उसमें ऐसे सारे बहुत बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में हाई ऑफिशियल्स के बच्चे हैं। बेसिकली ऐसे बंदे नहीं होते जो कि पॉलिटिक्स के अंदर जिनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन किसी के साथ अफेयर हो गया हो, अभी वो बच्चे के साथ क्या करे तो उनको व्हाइट रूम प्रोजेक्ट के अंदर भेज देते हैं। एंड कुछ लोग जानबूझ के भी भेजते हैं ताकि उनका बच्चा स्मार्ट हो जाए, तो ऐसे आते हैं इनके पास बच्चे। अभी ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया था व्हाइट रूम के अंदर, लेकिन इनकी पहली 3 जनरेशन फेलियर निकलती है, तो इनको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। तो ये 4th जनरेशन से एक चीज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये लोग इमोशनल जो चीजें होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं, बस इनको ब्रूटली ट्रेन करने वाला है, ताकि ये लोग एक मशीन की तरह बन जाए, सारे ऑर्डर को फॉलो करें। एंड 4th जनरेशन के अंदर होता है अपना आयनोको जी, जो कि आत्सुओमी का ही बेटा होता है। अभी मैं इनका थोड़ी बैकग्राउंड दूं, तो जैसे मैं पता है उसका बाप तो आत्सुओमी है, लेकिन उसकी माँ कौन है? तो अपने आत्सुओमी ने एक्चुअली में पैसे दिए थे, उसकी एक दोस्त होती है या फिर पहले के कुछ वो जानता था एक लड़की को कि भाई मैं बच्चा करना चाहता हूं, तो इस बच्चे को अपने पेट में रखना एंड देन जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद तू निकल लेना, तुझे जो करना है वो कर सकता है। एंड ऐसे ही आयनोको जी पैदा हुआ था। तो यस, ना ही उसका बाप उसको चाहता है, ना ही उसकी माँ उसको चाहती है। तो अपने आयनोको जी भाई साहब बचपन से ही बहुत ज्यादा अकेले थे। अभी जब वो 4th जनरेशन में आता है तो पहले से ही उसको व्हाइट रूम के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे उनका कोई केयर करने के लिए तो कोई नहीं था। तो आयनोको जी का एक बहुत ज्यादा इमोशनल डायलॉग भी होता है, जहां पे वो कहता है कि पहले जब मैं व्हाइट रूम के अंदर था तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रोता था जब मैं बच्चा था कि भाई कोई तो आओ मुझे बचा लो, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि कोई मुझे बचाने नहीं आने वाला है, तो मैंने रोना बंद कर दिया एंड जो भी चीजें थी उनको सीखना चालू कर दिया। एंड ऐसे ही अपने आयनोको जी भाई साहब, तो यस उसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। व्हाइट रूम में रोज इनको 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ता था, जहां पे ये लोग मैथमेटिक्स सीखते थे, पॉलिटिक्स सीखते थे, साइकोलॉजी सीखते थे, इनको कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कराई जाती थी ताकि कोई भी कंडीशन आ जाए ये बच्चे अडेप्ट कर पाए। इसके अलावा भी ये बच्चे जब अर्ली चाइल्डहुड था ना, तब से ही ये सारी चीजें करने लगते थे। मतलब जब नॉर्मल बच्चे 3+4 कर रहे थे, तब अपना आयनोको जी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा था। इतना ज्यादा डिफरेंस था व्हाइट रूम के करिकुलम में। एंड यही है डार्क ट्रूथ व्हाइट रूम के बारे में, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इन बच्चों की फिक्र करता था। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चे थे, तो उनमें से कुछ अच्छे बच्चे थे, इनकी बात हो जाती थी, दोस्ती बन जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे बच्चे ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एंड में जाके आयनोको जी एक ऐसा बंदा होता है जो कि बचता है इस प्रोग्राम के अंदर एंड सक्सेस निकलता है व्हाइट रूम का। अगर तुम आयनोको जी की फीट्स की बात करो तो वो बंदा हमेशा फर्स्ट आता था इनके टेस्ट के अंदर, या फिर कोई भी चीज हो गई, स्विमिंग हो गई, कॉम्बैट ट्रेनिंग हो गई, उसके अंदर। एंड एक बहुत ज्यादा फनी सीन भी होता है जहां पे जब इनका टेस्ट होता है तो आयनोको जी को पूछा जाता है कि भाई तू लिख क्यों नहीं रहा? तो आयनोको जी यही कहता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं लिख के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? एंड तब सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ये बंदा पहले से ही बहुत जो इंपॉसिबल लेवल के प्रॉब्लम होते हैं ना, उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकता था। ये बंदा फाइट कर सकता था। जब ये 9-10 साल का था तब भी जो एडल्ट होते हैं, 4 एडल्ट के सामने ये बंदा लड़ता है, उनको डिफीट कर देता है। तो अगर अपना आयनोको जी इतना ज्यादा सक्सेसफुल था, सारे लोग उससे खुश थे, तो उसने व्हाइट रूम को लीव क्यों किया? बेसिकली उसका खुद का लाइफ का गोल क्या है एंड वो करना क्या चाहता है? अगर आयनोको जी के खुद के गोल की बात करें तो यहाँ पे 2 सिनेरियो है। अगर क्लासेस को लेकर बात करें तो आयनोको जी का ऐसा मानना है कि जितने भी क्लासेस हैं उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए
चाहिए एंड एक इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक क्लास बहुत ज्यादा आगे हो गई तो जो बाकी की क्लास है वो कभी उनके साथ कैचअप ही ना कर पाए। इसकी वजह से तुम देखोगे भी कि जो ईयर 3 है ना उसमें आयन ओकोजी क्लास को ही ट्रांसफर कर लेता है ताकि एक क्लास बहुत ज्यादा वीक ना हो जाए, वो उनको ऊपर लेके आए। एंड एंड में आई थिंक आयन ओकोजी यही कराना चाहता है कि जो 4 क्लास हो उनके बीच में एक बहुत दमदार बैटल हो जो कि फाइनल बैटल होगी इनके स्कूल की। एंड देन जो भी जीतेगा वो ऑब्वियसली क्लास ए बन जाएगा एंड क्लास ए से ग्रेजुएट करेगा। अगर उसके पर्सनल गोल की बात करें तो आई थिंक वो और ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन लेना चाहता है। वो अभी लव के बारे में भी सीख रहा है, फ्रेंडशिप के बारे में सीख रहा है एंड ऑब्वियसली उसको रियल वर्ल्ड के बारे में भी सीखना है क्योंकि उसको पता है जैसे ही वो स्कूल से ग्रेजुएट करेगा उसका बाप उसको ले लेगा एंड देन उसको इंस्ट्रक्टर बना देगा व्हाइट रूम के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको और ज्यादा ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करने हैं आयन ओकोजी के जैसे ही। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको लीडर बना दे जापान के पॉलिटिक्स के अंदर भी।